बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ a rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets। और इसको किस तरह लिखा जाता है? रोज़ में और कॉलम्स में। अब देखिए, अगर हम देखें ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 2, 5 और 3, 7 को हमने लिखा हुआ है एक ख़ास तरतीब के साथ। इसमें 2, 5 जो है ना रो कहलाता है, 3, 7 भी रो है। इसी तरह 2, 3 और 5, 7 ये कॉलम्स हैं और फिर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड किया हुआ है। ये ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं। तो ये एक और मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ में 3, -2 और -5 है और -1, 2 और 1 है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, इसमें 3 कॉलम्स हैं। अब आ जाए, एक मैट्रिक्स है सी। इसमें रोज़ में 2, 1, 3, 5 और 1, 7 है और कॉलम्स 2 हैं इसमें, 2, 3, 1 और 1, 5, 7। इसी तरह एक मैट्रिक्स है डी। इसमें देखें तो 2, 3, 1 फर्स्ट रो, -2, 2 और -4 सेकंड रो, 1, -2, 3 थर्ड रो। कॉलम्स कौन से हैं? 2, -1, 1 ये, और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इसमें 3 रोज़ है और 3 कॉलम है। इस वाले में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर निकालने के लिए आप गिनेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसको कहते हैं हम आर्डर। अभी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2। पहले रो लिख लिया 2, फिर कॉलम लिख दिया 2, तो 2/2। और ये चूँकि स्क्वायर भी है यानी रोज़ और कॉलम्स बराबर है, तो इस सूरत में हम इसको लिखते हैं सिंपल। इसका आर्डर क्या है? 2। सेकंड रो को देख लें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, तो 2/3 इसका आर्डर हो गया। इस वाले में नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, तो 3/2। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, तो इसका आर्डर लिखेंगे 3/3। लेकिन चूँकि दोनों बराबर है तो इसका आर्डर हम कहेंगे 3 है। यानी जिसके रोज़ और कॉलम्स बराबर हों तो हम लिखेंगे किस तरह? बस सिर्फ रो लिख लेंगे और वो उसका आर्डर होगा, या कॉलम लिख लेंगे, एक ही बात है। तो इसको लिखेंगे 3/3 के बजाय 3 लिखेंगे। ये जिस तरह आर्डर ऑफ डी इज़ 3/3, लेकिन हम लिखेंगे क्या? आर्डर ऑफ डी इज़ 3। अब आ जाएं जी स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है? एक मैट्रिक्स के जब उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हो। तो ऊपर हमने देखा है इसमें ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर है और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर है। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है ए और डी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। और बी और सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी रेक्टेंगुलर है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है। ठीक हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में यही फ़र्क है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं होते। जो ठीक है, तो इसलिए ए और डी मैट्रिक्स जो ऊपर हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और बी और सी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होती है? एक मैट्रिक्स के जब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। अब आ जाए जी रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर।
इसको रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर कहते हैं। ये हो कौन सी मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम्स भला जितने भी हो, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो 1, और कॉलम्स कितने हो, कॉलम्स एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रो उस मैट्रिक्स के अंदर एक हो। जैसा ये है, इसमें 2 लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स में, तो इसमें रो कितने हैं 1, और कॉलम कितना है, कॉलम कितने हैं 1। इस वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं 1 है, यानी एक ही रो है, 2 और 3 ये मिलके एक रो बन रही है। कॉलम्स कितने हैं 2, यानी इसका रो कितना है 1 है, और कॉलम कितने हैं 2। एक कॉलम में ये एक एलिमेंट है, दूसरे कॉलम में भी एक एलिमेंट है। इस वाले मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो रोज़ कितने हैं, एक ही रो है, 2, 3 और 5 ये मिलके एक रो, और कॉलम कितने हैं 3, यानी एक कॉलम 2 और 3। तो वो मैट्रिक्स के जिसमें रोज़ एक हो और कॉलम्स कितने हो, कॉलम्स पे कोई पाबंदी नहीं है, एक कॉलम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी, 4 भी, एंड सो ऑन। फिर आगे आ जाएं, कॉलम मैट्रिक्स आर कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम, लेकिन रोज़ कितने, रोज़ में बी ऑफ एनी नंबर। जैसा ये देखिए, इन तीनों मैट्रिक्स में कॉलम एक है, लेकिन रोज़ है, इसमें एक रो है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो रोज़ को हमने नहीं देखना, कॉलम को देखना है, ये कॉलम कितने हैं। अगर कॉलम एक है तो उसको कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। अब आ जाए जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने से पहले यहाँ पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल से क्या मुराद है। प्रिंसिपल डायगोनल ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एलिमेंट ए विच इज़ इन फर्स्ट रो एंड इन फर्स्ट कॉलम, तो इसके साथ 1 और 1 लिखा हुआ है, A11 का मतलब है कि वो एलिमेंट के जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A12 का मतलब है कि वो एलिमेंट के जो फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम में हो, यानी 1 पहला जो लिखा हुआ है ये रो है, सेकंड में 2 जो लिखा हुआ है ये कॉलम है। तो 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो में ये एलिमेंट है और थर्ड कॉलम में है। A21 का मतलब है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है। A22 का मतलब है कि जो सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। और A23 वो एलिमेंट के जो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। A31 का मतलब है वो एलिमेंट जो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A32 का मतलब है वो एलिमेंट के जो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। A33 जो थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। अब आ जाए जी, जो ये हमने एक लाइन लगाई हुई है ये डायगोनल है और इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। और ये जो डायगोनल हमने बनाया हुआ है ये डायगोनल है सेकेंडरी डायगोनल। तो हम अभी जो स्टडी करेंगे वो करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के मुताबिक, जिसमें है A11, A22 और A33 ये एलिमेंट। अब आ जाइए डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल इफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल
जो ये डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल, इस पे जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट या तो नॉन ज़ीरो हो या उनमें से कम एक एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो हो, और जो बाकी एलिमेंट्स हो गए ऑफ डायगोनल, ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे के सारे ज़ीरो हों। यानी ये जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो ना हो, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स रह गए इनके अलावा वो सारे के सारे ज़ीरो हों। लेकिन डायगोनल में भी या तो सारे नॉन ज़ीरो हो या कम से कम एक एलिमेंट इनमें से ज़ीरो ना हो, बाकी ज़ीरो भी हो तो कोई इशू नहीं। अब आ जाए जी इनकी मिसालें। तो ये एक हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली डायगोनल एलिमेंट है और ये ज़ीरो भी नहीं है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो कि 2 के अलावा है कोई नहीं है, इसलिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अच्छा जी, ये 2 बाई 2 या आर्डर इसका क्या है 2 है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें अच्छा एक चीज़ और कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों। अब ये है डायगोनल के एलिमेंट 0 और 2। हम देखिए एक जो है ना वो ज़ीरो नहीं है, तो हमने कहा था कि कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों ज़ीरो है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हुई। अब यहाँ पे आ जाए 3 बाई 3 डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 2 0 और 3 है। ठीक हो गया। अब इसमें से एक खाली ज़ीरो है तो कोई इशू नहीं है। हमने कहा है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी है वो ज़ीरोज़ हैं, तो ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स हुई। अब आ जाए 3 बाई 3 एक और डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 3 5 हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, और इनके अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं सारे ज़ीरो हैं। यहाँ पे आ जाए इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स है 0 0 2, तो एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो ठीक है। अब डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस तरफ 3 है इस तरफ 3 है, वो सारे ज़ीरो हैं। यहाँ पे 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, यानी इसका आर्डर है 2 1 और 2। प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स है जो कि नॉन ज़ीरो हैं दोनों। ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 और 0 हैं। यहाँ पे भी आ जाए तो 1 0 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल पे एक एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल पे नॉन ज़ीरो है तो ठीक हो गया। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, वो 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 0, सारे ज़ीरो हैं। इधर आ जाएं, ये है एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल पे 1 1 1 है, सारे नॉन ज़ीरो हैं, और ऑफ डायगोनल सारे ज़ीरो हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स की मिसालें ये हमने पेश कर दी। अब आ जाए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स को ही कहते हैं, लेकिन इसमें ये है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस पे जितने एलिमेंट्स है वो इक्वल हों, यानी यहाँ पे अगर 2 है तो ये 2 और ये 2। अब और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, वो सारे ज़ीरो हैं। अब इसमें आ जाए, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे एक जैसे एलिमेंट्स हैं अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं इधर और इधर वो सारे ज़ीरो हैं। अब नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स वंस हों, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल आई
अब ये देखिए I1 है क्योंकि इसका आर्डर 1 है और इसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 मौजूद है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं नहीं वरना ज़ीरो होते हैं। I2 में का मतलब है इसका आर्डर 2 है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर 2 और डायगोनल पे है 1 1 और ऑफ डायगोनल पे 0 0। I3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3, इसमें डायगोनल पे 1 1 1 मौजूद है और ऑफ डायगोनल पे 0 है। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस ए और बी आर इक्वल इफ़ आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी। सबसे पहली कंडीशन पे वो ये है कि आर्डर ऑफ ए, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, यानी दोनों का आर्डर सेम हो। सेकंड ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। हम यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है कि ए में A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A33 और A33 हैं। ये 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इस बी में देख लें A-11 A-12 A-13 फर्स्ट रो। अभी सेकंड रो में है A-21 A-22 A-23। थर्ड रो में A-31 A-32 A-33। अब ये इसका आर्डर क्या है 3 है, इसका आर्डर क्या है 3 है। स्क्वायर मैट्रिसेस हैं या दूसरे लफ्ज़ों में 3/3 इसका आर्डर है, इसका 3/3 है। एंट्रीज ये दोनों इक्वल कब होंगे? ए विल बी इक्वल टू बी इफ़ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी A11 तो यहाँ पे A-11 ये दोनों बराबर हो, A12 A-12 बराबर हो, A13 किसके बराबर हो A-13, A21 A-21 के बराबर हो, A22 A-22 के बराबर हो, A23 A-23 के बराबर हो। इसी तरह A31 A-31 के बराबर हो, A32 A-32 के बराबर हो, A33 A-33 के बराबर। तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। अब आ जाए जी नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स होती है कि जो स्क्वायर भी हो सकती है या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन होंगे जो ना मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इन मैट्रिसेस के एंट्रीज 0 0 हों। ठीक है, जिससे ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंट्रीज 0 0 के साथ। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, एंट्री 0 है, ये 2/1 है, एंट्री 0 है, ये 2/3 है, एंट्री 0 है, ये मैट्रिक्स है 3/2 और एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरोज़ हैं। अब आ जाए जी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम किस तरह निकालते हैं? इफ़ ए इज़ m/n मैट्रिक्स, यानी ए एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है m/n, 2/3 भी हो सकता, 3/3 भी हो सकता है, कोई भी आर्डर है, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ए और इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट है टी। इसको बनाते किस तरह है? बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा, यानी रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दे या फिर दूसरी सूरत में कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दे, एक ही बात है। अब अगर ए एक मैट्रिक्स है 2 1 3 1 5 7, इसके रोज़ हैं 2 1 3 फर्स्ट रो है, 1 5 7 सेकंड रो है। अब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें,
सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको कहते हैं ए ट्रांसपोज, यानी ए के लिए हम एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक और एग्जांपल कि ए है जिसके ये रोज़ हैं -1 2 3, फिर 2 -3 5, फिर 3 -5 -7, इसका ऑर्डर है 3। अब ए ट्रांसपोज बनाते हैं -1 2 और 3, ये वो जो फर्स्ट रो थी उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाते हैं, इसका ऑर्डर भी 3 है। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, इसका ऑर्डर है ए का ऑर्डर है 2/3, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज हम बनाते हैं तो उसका ऑर्डर बन जाता है 3/2। स्केलर मल्टीप्लिकेशन न्यू टॉपिक है हमारा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। इफ़ वी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स विद अ स्केलर नंबर, सपोज के, ये के जो है ना 2 3 1/3 1/2 2/3 कोई भी नंबर हो सकता है, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो, यानी ये जो स्केलर नंबर है ये मल्टीप्लाई कर लेंगे विद एवरी एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स ए। फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारे पास है 2 और मैट्रिक्स है हमारे पास ये, तो के ए यानी के को ए के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो के मतलब है 2, के हमने 2 लिया हुआ है और ए जो मैट्रिक्स है वो ये वाली है, इसको इस तरह कर दिया तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो इस 2 को तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई -5 -10, 2 मल्टीप्लाई -6 -12। अब आ जाए 2a, जब 2 को इस a से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब ये हो गया कि a को a के साथ प्लस कर दिए 2 मरतबा, तो ये मतलब हुआ 2 को a से मल्टीप्लाई करना। 3 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब ये होगा कि हम a को 3 मरतबा प्लस कर रहे हैं। इसको हम आगे जाके क्लेरिफाई करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब है, दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे। इफ़ वी वांट टू ऐड अ मैट्रिक्स ए विद मैट्रिक्स बी, तो हमें ये चीज़ें जो है जहन में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 कि ए का आर्डर और बी का आर्डर दोनों का आर्डर सेम हो। दूसरी बात ये है कि फिर हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ए के बी के साथ, यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जो कि ये है और बी एक ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को प्लस करना है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे, यानी ये A11 को A11 से प्लस करेंगे, A12 को A12 के साथ प्लस करेंगे। तो चलो जी 1 को 2 के साथ प्लस किया, फिर 0 को -1 के साथ, -1 को 3 के साथ और 2 को 1 के साथ, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड रो और इसका सेकंड रो, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 को 1 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 2 को -1 के साथ, 5 को 4 के साथ, तो ये प्लस कर दिए। फिर आ जाए थर्ड रो पे और इसके थर्ड रो पे, तो 0 को 3 के साथ और -2 को 1 के साथ और 1 को 2 के साथ, 6 को -1 के साथ, तो इस तरह ये ऐड हो गए। जब एडिशन कर ली तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई और ये मैट्रिक्स जो है ना a प्लस बी से ये मैट्रिक्स आ गई। अब 3a हमने जो ऊपर बताया हुआ था कि 3a का मतलब है a प्लस a, ये भी चेक करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई a,
3 ले लिया और ए ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। 3 तमाम इंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया। अब आ जाए जी ए प्लस ए प्लस ए, ये तो 3 ए से ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ए प्लस ए से क्या आता है, ए लिख लिया, फिर ए लिख लिया, फिर ए, और इन तीनों को प्लस कर दिया। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं, तो 1 + 1 + 1 ये बन गया, फिर 0 + 0 + 0, इस तरह सारे हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस कर दिए तीनों मैट्रिसेस के। अब जब प्लस कर दिए तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पिछले वाला आंसर और ये सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3a = a + a + a। थैंक यू।